हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर जोरदार स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, जो कि देखिए आपको चैप्टर नंबर 2 और 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण मिला के 18 नंबर आने वाला है पेपर में, जो कि बहुत ईजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम बताएंगे कि अगर दो इक्वेशन दिए हैं तो ग्राफ द्वारा कैसे हम जो है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसका हल हम लोग निकालते हैं। इसमें बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया कि ये लीजिए दो इक्वेशन और इसको ग्राफ विधि से सॉल्व करिए, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बच्चों को। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करने के पास आपका तरीका है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो लाइक करिए। 500 से एबव लाइक होना चाहिए, अब 5000 से कम व्यूज़ नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों को फैलाइए वीडियो। ठीक है, अब जो है अब एकदम करो या मरो की स्थिति है, या तो हमें अच्छा करना है या बिल्कुल छोड़ देना है। अगर आपको पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़िए, अदरवाइज आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो वहीं गलतियां होंगी आपसे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि अच्छा ये चैप्टर वाइज चीज़ें चलती रहेंगी इंपॉर्टेंट। कहीं से भी कोई चैप्टर उठा के 4-5 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। ठीक है, मैथ के आप पेपर में बहुत कम गैप है, इसलिए पूरे अप्रैल भर आप मैथ पढ़िए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। ठीक है, कह रहा कि निम्नलिखित युग्मत समीकरणों को आलेखी विधि से हल करिए, यानी ग्राफ विधि से। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपके बुक में या कहीं पे भी सॉल्व हम देखते हैं, वैसे सॉल्व नहीं करना है जैसे हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं बहुत ईजी वे में, वैसे करना है। ठीक है, आपके जो पेपर में ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर आप ले लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें कोई दिक्कत। अब कोई बच्चा ये बोले कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहे, आप हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, इसमें समझना क्या है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, अगर यहाँ पे हम नंबर को देखें, अगर संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं तो ये जो है नंबर थोड़ा सा 10-10 का खाना लेते हैं, अदरवाइज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2, इसको नीचे भी 3 4 5, इस तरह से। सबको पता है नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और नेगेटिव वाई एक्सिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बच्चा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मेंशन रहेगा। अगर मेंशन भी नहीं होता है तो आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब पहले वाली जो लाइन है इसका ग्राफ हमें ड्रॉप करना है। देखिए ध्यान से देखिए हम जो बता रहे हैं, पहली वाली लाइन। ठीक है, पहली वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे कि हम कहीं पे एक्स एक्सिस पे एक बिंदु मिल जाए और एक बिंदु मिल जाए कहीं वाई एक्सिस पे, धड़ से पकड़ के उसको खींच देंगे। दो बिंदु अगर मिल जाए बच्चा ना, तो दो बिंदुओं को मिलाने से हमारी क्या होती है, रेखा बनती है। आज पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जो ग्राफ खींचने में होता है। समझ में आ रहा है, बस आपको 501 लाइक करना है, शुभ। तो आप जब भी बच्चा एक्स एक्सिस पे होते हैं कहीं पे भी, चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इधर भी हो जाएगा। ये तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3। ठीक है, -4 -5, ये सब जानते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। देखिए त्रिभुज के मैंने लेक्चर बहुत अच्छे सवाल करा दिए, उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है, जाके सभी बच्चे प्लेलिस्ट चेक करें। सिर्फ उतना ही अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चनों का सीरीज हमने बनाया था, उसमें मैंने प्लेलिस्ट तैयार करवा दिया है। क्लियर हुआ। अब देखिए y का मान 0 रखा है। अगर आप चैप्टर वाइज चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, y का मान 0 रखेंगे इसमें, देखिएगा y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, 4/3। ठीक है, 4/3, यानी जो पॉइंट मिल गया 4/3, 0। सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद y का कोऑर्डिनेट। 4/3 देखा जाए तो 1 पॉइंट अगर भाग देंगे तो यानी यहीं पे कहीं होगा ये। ठीक है, ये 4/3, 0, ये पॉइंट ए होगा।
ठीक है, 1 से आगे 2 के बीच में। अब क्या करेंगे कि अब जो है x एक्सिस पे एक बिंदु A मिल गया। अब y एक्सिस पे कहीं ढूंढ लेते हैं। y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है बच्चा, तो y का मान जो आ जाएगा -2, यानी कि अगर पॉइंट की बात करें तो 0, -2, 0, यहीं पे होगा, 0, -2। ठीक है, ठीक है। पहले इसको, ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, ये पॉइंट मिला देंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन हुआ ना बच्चा, ये इस लाइन का हुआ 3x - 2y = 4 का। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये क्या था, 4/3, 0। ये तो बस ये 2 पॉइंट थे ना हमको इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। एक सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, हो गया। आइए दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन का भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वही काम करते हैं, चाहे आप एक डब्बा बना सकते हैं। ठीक है, आप एक डब्बा बना लीजिए, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। अब दूसरी वाली का काम कर रहे हैं। दूसरी वाला जो रेखा है, x एक्सिस पे आप एक बिंदु ढूंढिए और x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। y 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चा, ठीक है, y 0 रखेंगे तो x का मान 2.5। क्लियर हुआ, यानी जो बिंदु हुआ 2.5, 0 यहीं पे कहीं पे है। ठीक है, 2.5, 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 5। यानी अगर पॉइंट इसको देखें पॉइंट की तरह, 2.5, 0 और ये 0,5। 0,5 कहाँ हो सकता है, ये है। ठीक है, y का मान पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव y एक्सिस में, तभी थोड़ी सही नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल क्लास चलेगी, लेकिन आपको हम पढ़ाते रहेंगे, कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो इसको मिला दीजिए। क्लियर हुआ। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे कट करेंगी, आप देखिए एग्जैक्ट आपके पास जो ग्राफ पेपर मिलेगा उस पे ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इस पे जो है, इसको आप जब इस तरह से मिलाएंगे, क्लियर हुआ, इसको जब इस तरह से मिलाएंगे तो आपको एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन मिलेगा। ये पॉइंट पे दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, प्रच्छेद बिंदु, वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, तो नीचे जहाँ पे गिरेगा लग रहा है 2 पर। ठीक है, और ये 1 से आगे, तो हालांकि बीच में ये पता नहीं चल रहा ना 1.2 है कि 1.3 कि 1.4 है। वो जो ग्राफ पेपर आपका होगा उस पर करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर हुआ, स्केल से आप मेज़र करेंगे। वैसे हम आपको बता देते हैं, तरीका हमें सीखना था। ठीक है, x का मान 2 और y का मान 1 है। हालांकि ये जो है x का मान 2, y का मान 1। जब आप एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, ये थोड़ा सा नीचे ही था, या इसको ऊपर कर लीजिए। ठीक है, ये 1 यहाँ पे मान लीजिए, ये तो 2 पे थोड़ा सा लग रहा है करेक्ट। ये 2,1, x का मान 2 और y का मान 1, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन आया x = 2, y = 1। जो तरीका है कि 2 स्ट्रेट लाइन दिए हुए हैं, ठीक है, कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये हमारा तरीका हुआ। ठीक है, ये 3x - 2y = 4 पहली वाली लाइन का इक्वेशन है, और दूसरी वाली का ये है क्या, 2x + y = y। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, 501 लाइक करिए सभी बच्चे एकदम जान लगा देना है। बोर्ड एग्जाम में देखते हैं कितने बच्चे 90+ लाते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह के सवालों को थोड़ा कम प्रैक्टिस कराया गया था, लेकिन एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं सोचा करा दूँ। ठीक है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी ज़रूरी है। ये 2 इक्वेशन 2 अननोन है बच्चा, देख लेते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके। आप ग्राफ पेपर लाइए, ठीक, प्रैक्टिस करके जाना, अभ्यास करके जाना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बोल दिया है कि आलेख विधि से ही सॉल्व करना है, तो आप अगर दूसरा मेथड लगाएंगे तो एग्जामिनर 0 नंबर देने में ज़रा भी शर्माएगा नहीं। ठीक है बच्चा, जैसे आपका टाइम टेबल आया है उसी हिसाब से मौसम भी चेंज हो गया है। ठीक है, बारिश
आंधी तूफान, ठीक है, बिजली का कड़कड़ाहट, काफ़ी मौसम चेंज हुआ है इधर, ठीक है, आपके ज़िले में भी हुआ होगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताएं भाई कहाँ कहाँ पे मौसम गड़बड़ाया है। गेहूँ की फसल को नुकसान है क्या? अभी तो बहुत लोगों का गेहूँ कटाया भी नहीं है, ठीक है, बहुत दिक्कत है। जिनका गेहूँ नहीं कटाया है वो क्या होगा। चलिए, शहर के लोग नहीं जान पाएंगे। यहाँ पर फिर से वही काम करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आप अपने जो ग्राफ पेपर है ना उस पर करना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 2 3 4, 1 2, थोड़ा सा बड़ा कर देते। हालांकि हम ये रफली बता रहे हैं ना, जो प्रोसेस है हल करने का वो हमें समझना है, ठीक है। ये क्या बच्चा, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए गैप कितना उल्टा पुल्टा हो रहा है। आपको ग्राफ पेपर में करना है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर हुआ। यहां पर सबसे पहली वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। पहली वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्लियर हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पर पहली वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ, आप एक्स एक्सिस पे एक बिंदु ढूंढेंगे, ठीक है। इसका एक डब्बा बना लीजिए ना, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। ये डब्बा बना लीजिए, एक्स का मान वाई का मान, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, नीचे जाएंगे। अगर आप एक्स एक्सिस पे होते हैं कहीं पर तो हमेशा वाई का मान 0 होता है बच्चा, ठीक है। आप वाई के एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी होंगे तो जब वाई का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो एक्स प्लस 0 माइनस एक्स का मान 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक पॉइंट मिल गया 4,0 जो कि यहाँ पे होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, 4,0। अब क्या करेंगे, अब वाई एक्सिस पे ढूंढेंगे एक बिंदु, एक पॉइंट, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 रख देंगे तो वाई का मान आ जाएगा 2, यानी जो पॉइंट हो गया 0,2, क्लियर हुआ। तो ये बिंदु हो गया। इसको मिला सकते हैं, मिला दीजिए, स्केल से मिलाना है, ठीक है। मैं तो ऐसे रफली बता रहा हूँ, जो प्रोसेस है क्वेश्चन को हल करने का वो हम सिखा रहे हैं। आपको एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करना है। ये 4,0 हुआ, ठीक है, और ये 0,2 हुआ, क्लियर हुआ। पहली वाली लाइन का ग्राफ हो गया। अब दूसरी वाली लाइन का देखिए, फिर से डब्बा बना लेना है इसी तरह से, ठीक है, बहुत आसान है जी। अगर एक बार सीख ले एक्स वाई, फिर से एक्स एक्सिस पे एक बिंदु ढूंढिए, क्लियर हुआ। एक्स एक्सिस पे बिंदु ढूंढेंगे तो यानी वाई 0 होगा, वाई इसी में 0 रख देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 6, 6,0 कहाँ होगा बच्चा, ये होगा, ठीक है। ये बिंदु, इसको थोड़ा सा गोल कर दीजिए, समझ में आया। अब क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे यहाँ पे, y का मान 3 आ जाएगा, y का मान 3, ये मिल गया, ठीक है, 0 का मान 3। अगर आप इसको मिलाएंगे, ठीक है, ये चीज़ एग्जैक्ट नहीं आ रहा है ये, ठीक है, ये चीज़ होगा। आप इसके से जब ड्रॉ करेंगे तो जब दो लाइन, जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया, जब ये दोनों लाइन कहीं पर भी प्रच्छेद यानी मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आता है। नो सॉल्यूशन इस केस में होता है, ठीक है। यानी जब दो लाइन समांतर हों, ये लाइन L1 है, ठीक है, ये लाइन L2 है, और दो लाइन समांतर होती हैं बच्चा, ठीक है, तो कोई भी हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। और ये दोनों लाइन समांतर है, ठीक है, ये दोनों लाइन समांतर है, क्लियर हुआ। अब नो सॉल्यूशन होता है इस केस में। और नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, A1/A2 जरा बताइए, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, याद आ रहा है। अगर आप ऐसे भी चेक करेंगे तो आपका निकल के आएगा कि नो सॉल्यूशन है, याद आ रहा है। दो लाइन, दो इक्वेशन ऐसे दिया हो और हमें पता करना हो कि इन कितने सॉल्यूशन हैं,
कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो क्या करते हैं, यही रेशियो तो निकालते हैं बच्चा। ठीक है, a1 क्या होता है, x का गुणांक 1 है, 2, इसका 2/4, ये हो जाएगा -4/-12, ये तो कट जाएगा। इसको काटेंगे 1, ये देखिए 1/2, 1/2 नॉट इक्वल टू, ये 1/3 आएगा, भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 3 बार। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये केस है। और यही वो केस है जिसमें नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ग्राफिकली हम देख रहे हैं कि दोनों लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। ठीक है, तो ग्राफ विधि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको दो बिंदु मिल जाए, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, तुरंत ग्राफ ड्रॉ मिल जाएगा। समझ में आया? अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वहीं पे, ठीक है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे तो वहाँ से एक बिंदु मिल जाएगा। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, चलिए बच्चा तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय, तीसरा क्वेश्चन सारे बच्चों को दिखाया जाए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। ठीक है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना? सबके मज़ा आई भाई। ये आपको अब प्रतिदिन मॉर्निंग में 9 बजे क्लास मिलेगी। ठीक है, रोज़ भंडारा सुबह 9 बजे खुलेगा, आपको आना है, निस्वार्थ भाव से सेवा लीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाइए। यही हम आपसे इच्छा और यही आपसे हम क्या कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 2019-2020 2 साल लगातार पूछा गया। ठीक है, कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन। यदि संख्याओं के अंकों, जो संख्या बनती है बच्चा ना, चाहे 2 अंकों की संख्या, चाहे 3 अंकों की संख्या, वो कैसे बनती है? क्वेश्चन में सबसे पहले हम मानेंगे संख्या, क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा वह संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, अब संख्या में 2 चीज़ होता है। अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माना इकाई का, बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी तैयार हो गया। 30-40 वीडियो है। अब से भी एक वीडियो देखना शुरू करेंगे। एक दिन में एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि 2 वीडियो देखना है। ठीक है, कलम रख लेंगे, कॉपी रख लेंगे, किताब रख लेंगे, अच्छे से हम लोग करेंगे। ठीक है, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब टाइम टेबल चेंज ना होने वाला है, कुछ भी हो जाए, प्रलय ही क्यों ना आ जाए, एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, माना इकाई का जो अंक बच्चा x है, क्लियर हुआ? x है, एवं दहाई का अंक क्या है बच्चा, y मान लीजिए। ठीक है, अंक y है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें अभी कहाँ कुछ किए, ये माने हैं बेटू। इसलिए संख्या क्या होगी, संख्या, तो बच्चा किसी भी संख्या अगर दहाई का अंक y है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई और इकाई का अंक x है, तो ये चीज़, तो हमारी जो संख्या बनी बच्चा 10y + x। क्लियर हुआ? अब आते हैं, कह रहे यदि संख्या के अंकों का अंतर क्या है बच्चा, 2 है, संख्याओं के अंकों का अंतर। अब इसमें हमको ये भी नहीं पता है कि इकाई का अंक कब बड़ा है कि दहाई का अंक बड़ा है। कोई ज़रूरी नहीं कि दहाई का अंक ही बड़ा हो। अगर हम इस तरह से लिख दें 24, ठीक है, 25 लिख दें, इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है, देखिए दहाई का अंक छोटा है। ये नहीं कि दहाई जो है इकाई से बड़ा है, मतलब बोलने में तो वो संख्या वो बड़ा होगा दहाई का अंक, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ गया? इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। केस मान लेते हैं 1, इनके अंकों का जो अंतर है बच्चा वो 2 है। ठीक है, आप किसी को भी केस 1 केस 2 मान लेते हैं, x और y में 2 इक्वेशन बन जाए और उसको सॉल्व कर लें, यही हमारा क्या है, बेस्ट तरीका है। आप वीडियो के आखिरी में कुछ क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क, जो कि ऑलरेडी हमने कराया हुआ है, उसका एप्लीकेशन में वीडियोस पड़े हुए हैं और हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्लेलिस्ट तैयार करवा दिया है, उसी को बार बार देखते रहना है। ठीक है,
तो कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। केस नंबर सेकंड देखिए, केस नंबर सेकंड देखिएगा। अंकों जो संख्या है उसके अंकों को हम पलट दें, यानी कि अब इकाई का अंक y हो जाए और दहाई का अंक x हो जाए, तो नई संख्या क्या होगी? ठीक है, नई संख्या क्या होगी? नई संख्या हो जाएगी बच्चा 10x प्लस वाई। लिख लीजिएगा, अंकों को पलटने पर, यही बीच में अंकों को पलटने पर नई संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस वाई। जो ओरिजिनल संख्या थी बच्चा 10y प्लस x पहले, और अब जो संख्या है 10x प्लस वाई, इन्हीं दोनों का योग बोला 66 है। ठीक है, तो 66 कर दीजिए। 10y प्लस x पहली वाली संख्या है, 10x प्लस वाई, अब जो संख्या है इन दोनों का योग 66 है। x 10x कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। ठीक है, 10y और y है कितना है? यहाँ पे हो जाएगा 11y, इसका 66। 11 कॉमन ले लें, 11 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई, इधर 66 है, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 6। समीकरण नंबर इसको क्या दे देते हैं? 2। अब देखिए, एक ये समीकरण है, एक ये समीकरण है, एकदम आसान सवाल हो गया। मेन जो चीज़ है आपको इक्वेशन बनाना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है, पहली बात तो ग्राफ खींचना क्लियर हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, क्वेश्चन हम एक टाइप, अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि मैं इससे रिलेटेड बुक में, विद्या क्वेश्चन बैंक में, अनसॉल्व में, कहीं पे भी जाके क्वेश्चन ढूंढ के इस तरह के 3-4 सवाल लगाए। ठीक है, अब मैं कितना सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके मैं करा रहा हूँ। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्लियर हुआ? इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 8, x का मान 4। x का मान 4 यहाँ पे रखेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा, y का मान 2। ठीक है, ये x और y नहीं पूछ रहा है। बहुत लोग इसी का x और y की मनवा निकाल के खुश हो जाते हैं। ये ना पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, और वो भी ओरिजिनल वाली संख्या जो पहले थी 10y प्लस x। y का मान रख दीजिए 2, 10 दूना के 20, और x का मान रख दीजिए 4, 24। आंसर हमारा 24 होगा। 24, इसके अंकों को पलट दीजिए, दोनों को ऐड करिए, 66 हो रहा है। दोनों अंकों का अंतर क्या है? इसमें कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता था, लेकिन अंकों का अंतर 2 है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा ये जो कंडीशन है, ये जो संख्या है 24, कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, समझ में आया? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के भी सवाल हमने बहुत अच्छे से कराए हैं। नाव, धारा, ये सारे जो सवाल हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर किसी चैप्टर को अच्छे से आपको देखना है, एक एक एक्सरसाइज हमने सॉल्व कराया है, एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए। मोबाइल से आप प्ले स्टोर में जाइए, शुभम क्लासेज ऐप इंस्टॉल करिए, अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी द्वारा लॉगिन कर लीजिए, और फ्री वीडियो नीचे आप जाके देखिए। इतना काम करना है। ठीक है, और आपको एक काम और करना है जाते जाते बोर्ड एग्ज़ाम, हालांकि 12th में तो रहेंगे ही, कोई बच्चा 9th में है तो उससे आपको बता देना है कि बेटा शुभम क्लासेस भी है, आप इसे सब्सक्राइब कर लो इस बार अगर 10th में गए हो तो। ठीक है, इस बार जो है स्मार्ट बोर्ड बहुत जल्दी उस पर काम हो रहा है, क्लासेज आपको मिलेंगे स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है, कोशिश किया जा रहा है। अब ये नहीं कि कोई चिल्लाने लगे कि सर स्मार्ट बोर्ड। सवाल देखिए, सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्मार्ट बोर्ड नहीं है। चलिए आइए 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे ट्राई करते हैं, और सभी बच्चे टेलीग्राम पे हमें मैसेज करेंगे। ठीक है, इसको करके उसका फ़ोटो भेजेंगे। ठीक, और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट है कहीं से भी, पूरे बुक से, मतलब जो 11 चैप्टर से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उस बच्चे का नाम लेके किस डिस्ट्रिक्ट से है वो भी बता दीजिएगा, मैं सवाल बताऊंगा। ठीक है, अब आपका समय है, मुझे जितना बताना था हम बता चुके हैं। वैसे भी हम चैप्टर वाइज चीज़ों को बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहा है। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4
ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या करना है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 दिखाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है सवालों का, कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखना है। मेन चीज़ ये है, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर हम 20-25 मिनट पढ़ाते हैं तो आपको उसके बदले 2 घंटे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह का सवाल हमने कराया तो अब आप जाके बुक में इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करिए, ताकि जो संख्याओं का वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यही एक सवाल नहीं है, और भी इससे रिलेटेड करना है। विद्या क्वेश्चन बैंक में कहीं पे भी होगा, मिल जाएगा। ठीक है, मैं विद्या क्वेश्चन बैंक को ही फॉलो करता हूँ। समझ में आ गया बच्चों? बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सही, लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत परेशान, सब कुछ क्लासेस चली है, उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, देखिए जाके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे, कुछ नेक्स्ट चैप्टर द्विघात समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।